अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि मशरिक वुस्ता में जंग में रूस बिलावास्ता शामिल होकर ईरान को अमेरिकी अहदाफ पर हमले के लिए खुफिया मालूमात दे रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक CIA और पेंटागन ने रूसी ताउन पर तबसरा करने से इनकार किया है। मशरिक वुस्ता में कशीदगी के बायस पाकिस्तान की फिजाई हदूद से गुजरने वाली परवाजों में 15% इजाफा हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी PAA की यौमिया आमदन में बहुत बड़ा इजाफा देखने को सामने आ रहा है कि अमेरिका कोई कॉल नहीं की गई, ना ही अमेरिका को किसी मज़ाकरात के लिए माइल करने की कोशिश की गई और ना ही किसी किस्म की सीज फायर की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान रशीद कहते हैं। आप मेरे YouTube पर मौजूद हैं और मौजूदा जंगी सूरत हाल के हवाले से आपके सामने कुछ हकाइक, फैक्ट्स और ख़बरें लेकर आए हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको रिक्वेस्ट करते चलें कि बराए करम इस प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लें और यू आर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। हमने एक टारगेट सेट किया है कि अगले एक महीने में हमें 50,000 नए सब्सक्राइबर्स हुए वो चाहिए। अब बढ़ते हैं जी खबरों की जानिब। कुवैत से खबरें आ रही हैं कि ईरानी मिज़ाइलों ने इस दफ़ा कुवैत में मौजूद अमरीकी मिलिट्री बेस को मुबैना तौर पर निशाना बनाया। ये अभी चंद लम्हे पहले ये खबर आई है और उसके बाद ये टॉक ऑफ द टाउन हो चुकी है। अमरीकी मीडिया जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो भारतीय मीडिया से सबक सीखे। जिस तरीके से पाक भारत जंग में भारतीय मीडिया ने कलाबे मिलाए थे, उसी तरीके से सिचुएशन हमें यहाँ पर भी नज़र आ रही है। रूस के हवाले से बड़ा क्लेम आ रहा है कि ईरान ने जिस तरीके से साथ साथ कर निशाने लग रहे हैं ईरान की जानिब से अमरीकी हसास मकामात को, वो रूस बुनियादी तौर पर ईरान को तमाम टारगेट्स, तमाम लोकेशंस, तमाम इंफॉर्मेशंस, तमाम इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है। ये दावा अमरीकी मीडिया की जानिब से किया जा रहा है। अब्बास अराक्ची वज़ीर ख़ारजा ईरान के, उन्होंने तरदीद की है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे थे कि जी अब सीज़ फायर की बात की जा रही है, अब मज़ाकरात की बात की जा रही है। और उन्होंने ये बात कहा था कि ईरान के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने के सिवा। लेकिन अब्बास अराक्ची तो कहानी और ही सुनाते हैं। वो कहते हैं जनाब, फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। फॉक्स न्यूज़ के एंकर ने बड़े चुपते सख्त सवालात उन पर किए, अमरीकी बूट्स का बड़े प्राइड के साथ जिक्र किया। तो बड़े मुस्तहकम लहजे में अब्बास अराक्ची ने इन तमाम चीज़ों का जवाब दिया और उन्होंने कहा जी कि ना तो हम सीज़ फायर के ख्वाहिशमंद हैं, ना ही हम मज़ाकरात की बात करें, बिकॉज ऐसी कोई रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं है कि हमें मज़ाकरात की बात करनी पड़े। और उन्होंने अपेरेंटली इस चीज़ का तासुर दिया है कि ईरान इज़ नॉर्मल और ईरान इस सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार है। वहीं पर उन्होंने कहा है जी कि अमेरिका कोई कॉल नहीं की गई, ना ही अमेरिका को किसी मज़ाकरात के लिए माइल करने की कोशिश की गई और ना ही किसी किस्म की सीज़ फायर की। वहीं पर एक डेवलपमेंट आई है ईरानी वज़ीर आज़म के हवाले से भी, और ईरानी वज़ीर आज़म के हवाले से ये रिपोर्ट किया गया है कि उन्होंने तज़करा किया है कि कुछ मुल्क जो है वो सालिसी की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जी जो सालिसी है वो हमसे नहीं, सालिसी अमेरिका से स्टार्ट होनी चाहिए, बिकॉज दे आर द कंट्रीज़ जिन्होंने इस तमाम तर सिचुएशन को एग्रीवेट किया है। अब आ जाते हैं जी डिटेल्स की जानिब। सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं जी कि अमरीकी मीडिया जो है उसके क्लेम्स क्या हैं, वो आपके सामने रख देते हैं जी। जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है जी, अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि मशरिक वुस्ता में जंग में रूस बिलावास्ता शामिल होकर ईरान को अमरीकी अहदाफ पर हमले के लिए खुफिया मालूमात दे रहा है। यानी अमरीका इस चीज़ को ओन कर रहा है कि ईरानी मिसाइल्स जो हैं वो ठीक टारगेट्स पे लग रहे हैं, यानी मिस नहीं कर पा रहे अपने टारगेट्स को। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने ईरान को अमरीकी जंगी जहाज़ों और तैयारों की पोजीशंस फराहम की, यानी वही बात, जंगी जहाज़ों को भी और तैयारों को निशाना जो बनाया गया है। इब्तदाई तौर पर अमरीका इन तमाम चीज़ों से इनकारी था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान की अमरीकी फ़ौजी अहदाफ पर रूसी मालूमात से ज़्यादा दुरुस्त हुए हैं, यानी उन मालूमात की बुनियाद पर। जंग के आगाज़ के बाद रूस ईरान को अमरीकी फ़ौजी असासों की लोकेशंस देता रहा है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अमरीकी फ़ौजी तनसीबात, रेडार और कमांड एंड कंट्रोल ईरान के निशाने पर हैं, ईरान के इंतहाई दुरुस्त और मनसूबाबंदी से किए जा रहे हैं जी। ये अमरीकी मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है, उस वक्त कर रहा है जब अमरीका की जंग में शामिल है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक CIA और पेंटागन ने रूसी ताउन पर तबसरा करने से इनकार किया है। यानी ये सवाल पेंटागन और CIA के नुमाइंदों से किया गया, उन्होंने इस पर कोई तबसरा
नहीं किया, लेकिन अमरीकी मीडिया ये क्लेम कर रहा है। रूसी सफारत खाने ने इंटेलिजेंस ताउन के सवाल पर जवाब देने से गुरेज किया, यानी उनसे भी ये सवाल किया गया, उन्होंने कोई इस पर जवाब नहीं दिया गया। वहीं ये भी बताते चलें कि अमरीकी हुकाम ने कहा है कि चीन ताहाल ईरान के दिफाई मदद करते नजर नहीं आया है। याद रखिएगा, अमरीकी मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि रूस इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस में पैक कर रहा है और निशाने साध के बांधने में ईरान की मदद कर रहा है, बट चाइना अभी तक कहीं पर ऐसा नजर नहीं आया। वहीं पर एक और डेवलपमेंट है जी, वो है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद जो अब्बास इराक्ची ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है। अब आ जाते हैं जी एक और डेवलपमेंट की तरफ। ये डेवलपमेंट पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से गुजरने वाली परवाज़ों में एक बहुत बड़ा इजाफा है, जो इवेंचुअली पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को भी फ्लरिश करेगा और इस पूरे खत्ते में सबसे महफूज एयर स्पेस जो समझी जा रही है वो पाकिस्तान की समझी जा रही है। डेवलपमेंट आपके सामने रख देता हूँ जी। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बाद पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद से गुजरने वाली परवाज़ों में इजाफा हो गया है जी। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से गुजरने वाली परवाज़ों में 15% इजाफा हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी PAA की यौमिया आमदन में बहुत बड़ा इजाफा देखने को सामने आ रहा है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान में यौमिया ओवरफ्लाइंग करने वाली परवाज़ों की तादाद 700 से तजावुज कर गई है, यानी वो परवाज़ें जो पाकिस्तान उतर नहीं है रही, एक साइड से एंटर होती हैं और दूसरी साइड से निकल जाती हैं, इन परवाज़ों की तादाद में 700 का नंबर जो है वो ऊपर गया है और ये तारीखी मामला है। PAA को ओवरफ्लाइंग करने वाली परवाज़ों से इजाफे में यौमिया $8 लाख आमदनी हो रही है, यानी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तानी इकॉनमी के हवाले से। जब पूरी दुनिया में और ख़ासतौर पर इस खत्ते में इकॉनमी नीचे गिर रही है तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में हालात मुख्तलिफ हैं। ज़राए के मुताबिक सूरत हाल से कबल पाकिस्तानी हदूद से 550 से 600 परवाज़ें यौमिया गुजरती थीं। ओवर फ्लाइंग परवाज़ों में इजाफे से यौमिया आमदनी में $1.5 लाख का इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के बायस 5 दिन के बाद दुबई में अमाराती एयरलाइन की पहली परवाज़ कराची पहुंची है जी। दुबई से अमाराती एयरलाइन की परवाज़ 28 फरवरी से दुबई में फंसे मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंची है। परवाज़ में 300 से ज़ायद मुसाफिर दुबई से कराची पहुंचे हैं जी। अब आ जाते हैं जी एक और डेवलपमेंट की तरफ, जो डेवलपमेंट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद आई है, और ये डेवलपमेंट जो है ये बहुत बड़ी। अब्बास इराक्ची ने इस पर बात की है, आपके सामने रख देते हैं जी। ये डेवलपमेंट उस वक्त हुई है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है जो क्लेम कर रहे थे कि ईरान बैकडोर राब्ते कर रहा है, मज़ाकरात पर आना चाहता है, सीज फायर चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ईरान मज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहता है तो एक ही रास्ता है और वो है गैर मशरूत सरेंडर। हथियार डालने पड़ेंगे बगैर किसी शर्त के, कोई शर्त ईरान की नहीं मानी जाएगी। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान अपने नए कायद, नए जो उनके नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में मुझसे मुआवनत करे, यानी डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर से मुआवनत करे और उनकी मुआवनत क्या, उनके जो राय है उसके बगैर ये नहीं होना चाहिए। डिटेल्स क्या है जी आपके सामने रख रहे हैं। ईरान ने डील के लिए अमेरिका को फोन कॉल करने के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अपने एक बयान में, ये फॉक्स न्यूज को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, अपने एक बयान में अमेरिका को कॉल करने की खबर की तरदीद की है। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई कॉल नहीं की गई है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि ना सीज फायर ना मज़ाकरात, अमेरिका को कोई कॉल नहीं की है। उन्होंने ईरानी सरजमीन पर अमेरिकी फौजी बूट्स के, यानी वो जो ट्रूप्स उतारने की बात की जा रही थी एंकर की जानिब से, तो उन्होंने उस पर भी बड़ा मुस्तहकम जवाब दिया था। उन्होंने ईरानी सरजमीन पर अमेरिकी फौजी बूट्स के सवाल का मुस्तहकम लहजे में जवाब दिया। ईरान तैयार है, अब जवाबन वो ये कह रहे हैं ईरान तैयार है, ऐसा करना अमेरिका के लिए बड़ी तबाही का बायस होगा अगर वो ईरान में अपने ट्रूप्स उतारता है। तो ये अब्बास इराक्ची कह रहे हैं, एंड दे आर सेइंग दैट दे आर रेडी फॉर इट, और इस दफा पिछली जंग से ज्यादा बेहतर तैयारी है। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि कुछ ममालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू की हैं। दिस इज द वेरी पॉइंट
दिस इज द वेरी पॉइंट जिसका हमने एक व्लॉग में पहले भी तस्करा किया था। लेकिन सालिसी की कोशिशें अमेरिका और पर मरकूज होनी चाहिए। वो कहते हैं भाई हमें ना समझाओ, हमें ना बताओ, हमसे सालिसी की कोशिश ना करो, अमेरिका और से करो, उन पर सालिसी की कोशिशें जो हैं उनको मरकूज करो, जिन्होंने इस तनाज़े को भड़काया है। ईरानी खित्ते में पायदार अमन के ख़्वाह हैं, ये ईरानी वज़ीर आज़म कह रहे हैं। वाज़ेह रहे कि कुछ रोज़ कबल अमरीकी सदर ने दावा किया था कि ईरान ने डील के लिए कॉल की है, लेकिन हमने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन इज़ गोइंग ऑन। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने रखते रहेंगे। बट आ हम्बल सबमिशन, कीप फॉलोइंग अस, कीप कमेंटिंग एंड सपोर्ट अस टू ग्रो द प्लेटफॉर्म। हमारी मदद करें कि हम इस प्लेटफॉर्म को बढ़ा सकें। एक महीना 50,000 सब्सक्राइबर्स इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, अल्लाह की मदद और मुआवनत के साथ ये हमारा टारगेट है और हमें इसमें आपसे बहुत रोशन तवक्कुआत है। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।